आइए दोस्तों, हम एएलपी का 10/8/2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो एएलपी में पूछा गया था। कह रहा है व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जड़त्व। कह रहा है हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस की बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो होता है 8। कह रहा है जब एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में उड़ती है? तो अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन द्वारा कलियां पैदा होती हैं? तो ये ब्रायोफाइलम। कह रहा ओजोन के एक परमाणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक परमाणु में 3 परमाणु होते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, इसका पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है, तब H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? तो यानी 3 से 6 यानी Q हो जाता है, 10 के पावर में Q हो जाता है, तो यानी 1000 गुना कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे यहाँ 10 हो गया तो 10 ये 3 था, ये 6 हो जाता है, तो ये 3 गुना कम हो जाता है। यहाँ पर पावर को घटाया जाता है यानी घात को घटा दिया जाता है, तो 1000 गुना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणों के में से मेंडलीफ के कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है तो संभावित अंतर भी स्थिर है, तब तो होगा, देखिए V बराबर होता है IR। अगर प्रतिरोध का पूछा है, R बराबर पूछा है, तो ये V ज्यों का त्यों रहेगा और I नीचे हो जाएगा। फिर कह रहा है कि V ज्यों का त्यों है, मान लेते हैं इसे 1 और इसे भी 1, जब नियत रहेगा तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 को भागा देंगे तो 1 ही आएगा। जब 1 को, ये नियत है, वोल्टेज नियत है यानी अंतर स्थिर रहता है, वोल्टेज को यहाँ पर लिखा है, और करंट धारा बढ़ता है, तो धारा मान लीजिए 1 से 2 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5। तो प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है? तो कम हो रहा है। तो याद रखेंगे कि प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित अंतर भी स्थिर रहता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कौन सी परजीवी के रूप में पौधे का पोषण प्राप्त करता है? तो कुशक्विटा। कह रहा है जब किसी संकुचित श्रीलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थित ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये गतिज ऊर्जा, क्योंकि किसी भी चीज़ को मतलब कि स्प्रिंग पर बैठे हैं फिर छोड़ देंगे तो वो गति ऊर्जा में अपनी अवस्था में आ जाता है। कह रहा प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8। H8 मतलब 8, ऐसे इसका होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ हस्तांतरित होने वाले 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद का गति ऊर्जा कितना होगा? तो गति ऊर्जा बराबर होता है यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। देखिए ये है m का मान किलोग्राम है और ये है v का मान, तो 1/2 m का मान रखेंगे 5 और पॉइंट का मतलब 1 आगे नीचे 0, इसे 5/10 लिखेंगे, और v का मान है 4, तो ये 4 गुने 4 लिखेंगे, और ये कटा देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 5 से कटा देंगे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 बचेगा ये वाला, तो यही हो जाएगा आपका 4 जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अगला क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है, तो इस प्रकार सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की गई जाती है? तो अशांति, मतलब कि बिना किसी ध्वनि का तेज की उतना ही है, तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ तो अशांति होगा। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। कौन एक मुस्लिम संत थे जो
उसे जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था, तो शेख सलीम चिश्ती। अब आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का पहले एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था, अब इसका एग्ज़ाम एएलपी और टेक्नीशियन का अलग अलग होगा, ये 2024 से। ये दूसरा शिफ्ट देखेंगे, पहले शिफ्ट का हम लोग देख लिए। दूसरा शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि पुरुष के प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, तो ये होता है वृषण। गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो ये फोकस कहा जाता है। दोस्तों इसका एक वीडियो है, आप इसका प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको या फिर सर्च कर लीजिएगा प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन दर्पण, और एक ही फिगर में बताया गया है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। दर्पण, गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो ये फोकस कहा जाता है। कह रहा है किस शाखाओं से न्यूटन द्वारा गणित में किसका आविष्कार किया गया था, तो ये गणना का। मानव मस्तिष्क का वो कौन सा हिस्सा है जिसे विचारों का संग्रह होता है, तो अग्र मस्तिष्क। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। कह रहा है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो ये वेग और समय के बीच का दर्शाता है गति का पहला समीकरण, जबकि दूसरा दूरी और समय का दर्शाता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो अपने जीन्स का आधा हिस्सा यौन प्रजनन में अपनी माता पिता का योगदान रहता है। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो ये मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण होता है। किस वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था, तो ये चार्ल्स कूलम्ब ने दिया था। कह रहे यांत्रिक ऊर्जा गति ऊर्जा और किस ऊर्जा पर संयोजन है, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा को जोड़ देंगे तो कौन सा ऊर्जा मिलेगा, तो ये स्थिति ऊर्जा मिलता है। संक्रमण तत्व क्या होता है, तो वह तत्व जिन दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, और ये किस ब्लॉक पूछेगा, तो डी ब्लॉक में पाया जाता है पीरियडिक टेबल में। कह रहे हैं कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, तो ये मुकुलन द्वारा हाइड्रा प्रजनन करता है। लिखा है कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, तो ये हाइड्रा। कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। कह रहा है महासागर में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है, तो ये मीथेन गैस का। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁸। कह रहा है किस वास्तुकला के में बौद्ध मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ का होता है, तो ये बौद्ध धर्म है। विश्व का सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है, तो कच्छ का रण गुजरात में है। यहाँ कच्छ ऐसे लिखा जाएगा, और कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी खिलाड़ी ने आत्मकथा पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है, तो ये सानिया मिर्जा लिखी है, जो एक टेनिस खिलाड़ी है। अब इसका तीसरा शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, एएलपी का 10/8/2018 का। एक शिफ्ट में एक दिन में 3 शिफ्ट होता था, और तीनों शिफ्ट का एक वीडियो में हम उपलब्ध कराते हैं आपको, और बहुत कम समय में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है, तो ये उत्पन्न करता है N2O और H2O। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, और H2O मतलब जल। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध का दर्शाया गया है, तो ये स्थान और समय दर्शाया जाता है गति के दूसरे समीकरण द्वारा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कौन गर्म पानी के कुंड गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है, तो ये जीवाणु ऐसा चीज़ है कि कहीं पर भी ये निवास कर सकता है।
अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना का आकार की क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये विभेदन कहा जाता है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? तो ये कूलम्ब होता है विद्युत आवेश का। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? यहाँ पर चूना होगा। चूने के पानी को दूधिया बना देता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कह रहा है पौधे में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोगी नहीं किया जा सकता, जिन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ये स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है, तो ये स्टार्च का होता है। कूलम्ब के नियम क्या कहता है? कूलम्ब के नियम कहता है कि दो बिंदु आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कह रहा है कौन सी धातु है धातु और अधातु दोनों रूप में कार्य नहीं करता है? तो ये बिस्मथ है जो धातु और अधातु के रूप में कार्य नहीं करता है। ऑप्शन 4 को रहेगा, इसमें छांटना था तो ये नहीं होगा। वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके बाद पूछा 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होता है? तो ये 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होता है? तो 0.001, यानी 1000 से भाग दे देंगे। जैसे ये 1 हो गया, इसे 1000 से भाग दे देंगे तो ये जो आएगा किलोमीटर में होता है, तो इसे भाग देने पर आ जाएगा आपको 0.001। 3 जीरो है तो पॉइंट के 3 अंक आना चाहिए आगे। और यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।